नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको जब आप सुनेंगे कि आप जहां पर रहते हैं वहां से आपको हटा करके कहीं और स्थापित किया जा रहा है। कैसा लगेगा जिस पेड़ को आपने बचपन से पढ़ते देखा होगा उसे अचानक से कोई काटने के लिए आ जाएगा। कैसा लगेगा आपको? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा हसदेव अरण्य के बारे में, हसदेव जंगल के बारे में। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है जिसे। क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों उसे काटा जा रहा है? क्यों वहाँ पर कोयला खनन का कार्य अदानी समूह को दिया गया है? क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने आए थे? आखिर क्यों, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, कोई भी इस आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हमारे आदिवासी भाइयों के सपोर्ट में आज पूरा देश, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया से भी लोग खड़े हैं? इन्हीं सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कोरोना को बीते। कोरोना में ऑक्सीजन की कीमत आप लोगों ने देखा होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर जो था ना, उसकी कीमत आप लोगों ने देखा होगा। कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प करके मर रहे थे। ऐसा ही तो है हमारा हसदेव अरण्य। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? कोरबा से पॉल्यूशन निकलता है, रायगढ़ से पॉल्यूशन निकलता है, चांपा से निकलता है। उन सभी को फिल्टर करने का कौन काम करता है? साफ़ करने का कौन काम करता है? यही तो हसदेव अरण्य 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है। लाखों पेड़ हैं वहाँ पर, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं। अब उन्हें काटा जा रहा है। क्यों? कोयले के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, आप लोग सोच लो आपको क्या चाहिए, कोयला चाहिए या जंगल चाहिए? जबकि आदिवासियों के लिए तो उनका जल, जंगल, जमीन यही महत्वपूर्ण है ना। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपना जो एक स्कीम लॉन्च किया था, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी एला बचाना है संगवारी, ये स्कीम तो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? नरवा गरवा घुरवा देखे होंगे, गरवा लोग तो आज भी सड़क पर बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी भाई हैं जो हसदेव अरण्य में रहते हैं, लगभग 700 परिवार है, आज आप उन्हें बेदखल कर रहे हैं। जो अपने जल, जंगल, ज़मीन, सिर्फ आदिवासियों को यही चाहिए, उनका जंगल चाहिए, उनका ज़मीन चाहिए और जल चाहिए, नदी, उसे ही उनसे छीना जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कैसे अदानी समूह यहाँ से खनन करेगा, किसे फ़ायदा होने वाला है, कौन इसे सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट नहीं करेगा और हमें इसे क्यों सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहला चीज़, जो हसदेव अरण्य है वहाँ पर ना सिर्फ पेड़ है बल्कि बहुत सारे संख्या में हाथी भी हैं, कई सारे विलुप्त जीव जंतु भी हैं। अगर सोच लीजिए जंगलों को काटा जाएगा, ये जो वीडियो आपको बगल में दिख रहा है एकदम रियल वीडियो है। जब जंगल को काटा जाएगा तो वहाँ के हाथी कहाँ जाएंगे? वहाँ के हाथी इंसानों से ही तो लड़ेंगे ना। क्या करेंगे वहाँ के हाथी? एक्चुअल में फ़ायदा किसको है पता है? इस पूरे के पूरे डील से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान। मैं किसी स्टेट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझिएगा, एक्चुअल में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड जो है उसको चाहिए कोयला। कोयले का कुछ समय पहले सुने होगा ना कि कोयला की कमी हो गई, कोयला कमी हो गया। कमी को क्रिएट कराया जाता है। लगभग हर साल 5 मीट्रिक टन कोयला का खनन होगा वहाँ से। उसको खनन कौन करेगा? हमारे पूरे भारत देश में नंबर 1 खनन करने वाली कंपनी है, वो है अदानी। वही अदानी है जिसको कांग्रेस के राहुल गांधी कतई पसंद नहीं करते हैं, एक भी। लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ में खनन करने का परमिशन दे दिया गया। क्यों दिया गया? राजस्थान के अशोक गहलोत जी का प्रेशर होगा। मोदी जी का प्रेशर तो वैसे भी कांग्रेस मानेगा नहीं। देखिए, इसका पूरा जब हिस्ट्री समझेंगे तो समझ में आएगा कि ना ही तो इसमें कांग्रेस ठीक है, ना ही तो इसमें बीजेपी ठीक है। सबको चाहिए कोयला, छत्तीसगढ़ में है, ले लो,
यहाँ के लोगों को जो हो छोड़ दो, गड्ढा बनाकर छोड़ दो। आज के डेट में कोरबा जाके देखो पूरा पूरा गड्ढा बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड यहाँ की खनन नहीं करेगा, उसकी जो इकाई है नाम है राजस्थान कोलियरीज लिमिटेड, वो खनन करेगा। कौन खनन करेगा? राजस्थान कोलियरीज लिमिटेड। एक्चुअल में वो किसकी कंपनी है? वो है अदानी समूह की। अदानी बिजनेसमैन है, उनको प्रॉफिट से मतलब है। कोई पहली बार नहीं है कि वो कहीं खनन कर रहे हैं। इंडिया के नंबर 1 खनन में उनका नाम आता है। बहुत सारे माइंस का काम वो करते हैं। देखिए हिस्ट्री अगर जाए, हिस्ट्री में इतिहास की ओर जाए हम सभी, रातों रात कहीं भी खनन करने का परमिशन नहीं दे दिया जाता है, एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 2009 में जब सेंटर में क्या था? कांग्रेस था, और स्टेट में क्या था? बीजेपी था। तब पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया था? जो हसदेव अरण्य है उसको नो गो क्षेत्र घोषित किया था 2009 में। लेकिन 2012 में क्या हुआ? जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, परसा के कुछ क्षेत्रों में क्या कर दिया गया? खनन का अनुमति दे दिया गया। तो खनन तो स्टार्ट हो गया कब से? 2012 से। 2014 में फिर उसका बहुत कुछ हुआ, मतलब कई सारे लोगों ने बहुत हुआ, तो केस भी चला। तो भारतीय वन संरक्षण ने 2014 में एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि हसदेव अरण्य में को खनन के लिए क्या किया गया है? वो वहाँ का उल्लंघन, नियम जो है उसका उल्लंघन किया गया है। तो इसके बाद अगर हम सभी देखें तो 2015 में जो हसदेव वाला जो क्षेत्र है, हसदेव अरण्य का जो क्षेत्र है, वहीं पर जो मदनपुर है वहाँ पर राहुल गांधी गए थे, और राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ हैं, मतलब आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। 2019 में देखो, 2018 में फिर क्या होता है? राहुल गांधी फिर आते हैं चुनाव के समय, और पूरा का पूरा यहाँ के आदिवासियों को, जब तक हम हैं तब तक आदिवासियों के साथ कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों को बोला जाता है। बस्तर में जाकर के बोले, सरगुजा संभाग में जा कर के बोला गया। तो एक्चुअल में क्या है, अभी भी अगर आप सभी देखोगे कि तो हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, वो आदिवासियों के हितों के लिए बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो हमारे भी इतने बड़े, हमारे छत्तीसगढ़ के फेफड़े को नहीं बचा पा रहे, तो बहुत गलत चीज़ है ये। उसे बचाने का कोशिश जरूर करना चाहिए भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी ने एक बार और कोशिश किया था यहाँ पर खनन ना हो, इसको बचाने के लिए। उन्होंने क्या किया? 2019 में हाथी सुरक्षा को लेकर के, साथ ही साथ जो कोयला खनन से हसदेव अरण्य वन को बचाने के लिए क्या किया था? जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है उसके दायरा को बढ़ाने का कोशिश किया था। 195 किलोमीटर तक इसके दायरे को बढ़ा देंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था, मगर वो कर नहीं पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि 2011 में जो कोयला लॉबी जो दबाव है उसके कारण से वो उस काम को नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ पर राजस्थान वाला सीन बना, अशोक गहलोत जी आए, मिले, फिर वहाँ एक्चुअल में पूरा का पूरा जो कोयला है, जितना खनन किया जाएगा, अगर सिर्फ उसका उपयोग छत्तीसगढ़ के लिए किया जाता तो हमारे कोरबा में इतना ज़्यादा कोयला था ना कि अभी छत्तीसगढ़ 150-200 सालों तक अपना आराम से बिजली का उपयोग कर लेता। लेकिन होता क्या है, यहाँ से कोयला को निकाल करके दूसरे जगह पर भेजा जाता है, या यहाँ से बिजली बना करके आप दिल्ली में भेजोगे, अलग अलग डेवलप जगहों पर भेजोगे, तो वहाँ के लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो ज़्यादातर गांव के लोग हैं उनको एक लाइट भी जल गया तो बहुत है, लेकिन जो शहर के लोग हैं उनको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो एसी में रहते हैं और इसी के लिए ज़्यादा बिजली चाहिए। गांव के लोगों को क्या है, वो पेड़ के नीचे रह के वो खुश होते हैं। शहर के लोगों को ऐसा नहीं है, उनको तो एसी में ज़िंदगी जीना है। और जब पेड़ को काट देंगे तो उनको पेड़ से काटने से भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी दिल्ली का एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। दिल्ली में शुद्ध ऑक्सीजन के लिए लोग 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर दूर जाते हैं, और हमारे यहाँ तो हम लोग सीधा घर के बाहर निकले तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जब जंगल को काट दिया जाएगा तो प्रदूषण तो होगा, तब हमें भी शुद्ध ऑक्सीजन के लिए बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ेगा। आप सभी अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हो? अगर यहाँ पर पेड़ पौधे रहें तो एक अच्छा भविष्य होगा। पेड़ पौधे से बहुत सारे फ़ायदे हैं, वर्षा का चीज़ आता है, भूस्खलन कम होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं इन सभी चीज़ को। लेकिन अगर वहाँ काटा जाएगा, वहाँ से जो कोयला निकाला जाएगा उससे नुकसान तो होगा। देखो कोयला हमेशा, अभी भी जो वहाँ से खनन करके निकालेंगे ना, वो ज़िंदगी भर नहीं टिकेगा, एक समय बाद वो ख़त्म हो जाएगा। हमें कुछ ऐसे सोर्स की ओर जाना चाहिए जहाँ से जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, मतलब हम उसको फिर से बना सकें, फिर से कुछ उसका यूज़ कर सके, ऐसे ऐसे ऊर्जा स्रोत। कोयला एक दिन ख़त्म हो जाएगा,
उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बाकी ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है जिसमें हमारे ना सिर्फ आदिवासी भाई बहन ही आंदोलन कर रहे हैं, बहुत 300 किलोमीटर तक पैदल चले, बहुत कुछ किया उन्होंने, बल्कि आज के डेट में विदेश से भी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं और हमें भी उनका सपोर्ट करना है। मैं देख रहा था हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं, किसी ने गाना गाया, किसी ने कुछ अलग माध्यम से, कुछ इंस्टाग्राम में अपना पोस्ट डाले हैं, बहुत सारा चीज़ अलग अलग किए, जिससे जो बन पा रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आपसे जो बन पड़े, जो भी सपोर्ट करिए। अगर कोई पेड़ काटता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पेड़ लगाता है अच्छी चीज़ है, लेकिन पेड़ नहीं काटना चाहिए। वीडियो यहीं तक था। आपका जो राय है नीचे जरूर कमेंट करिएगा। मैं अपने तरफ से यही बताना चाह रहा हूँ कि हस्देव अभयारण्य जो है उनको बचाने का जो आंदोलन है उसमें हम सभी को जुड़ना चाहिए और वहाँ के जंगलों को कटने से बचाना चाहिए, क्योंकि जंगल रहेगा तब हमारा भविष्य रहेगा। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हमारा भविष्य नहीं रहेगा। बाकी आप सभी ज़्यादा समझदार हैं। थैंक यू।